roll. हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3.6 जिसमें हमें कॉमन सोर्स का एनालिसिस करने को मिलेगा। तो वो कहता है स्टूडेंट्स डेटरमाइन स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन। हमने वोल्टेज गेन निकालनी है एवी, उसके बाद इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंसेस निकालनी है कॉमन सोर्स एम्पलीफायर की। अभी आपने मुझे ये बताना है ये विद नो सोर्स रजिस्टर है या विद सोर्स रजिस्टर वाला है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके ये टाइप करें और मैं आपको फिर बताता हूँ, ताकि मुझे पता चल सके कि कितनों को इस चीज़ के बारे में इल्म हो चुका है। तो स्टूडेंट्स यार, अब मुझे उम्मीद है आपने टाइप कर दिया होगा। ईमानदारी से जाके टाइप करना है, जिनको पता है वो मुझे लाज़मी टाइप करके बताएं और जिनको नहीं पता वो भी टाइप करके बताएं। तो देखो यहाँ पे सोर्स रजिस्टर, ये सोर्स की साइड है, देखो ये शार्ट पड़ी हुई है, इसका मतलब ये विद नो सोर्स रजिस्टर वाला है, हाइब्रिड पाई मॉडल से हल होगा। तो नीचे वैसे भी हाइब्रिड पाई मॉडल तो ड्रा किया हुआ था मैंने। अदरवाइज़ आपको पता है जब सोर्स रजिस्टर के साथ वाला होता है तो हम उसको किससे के साथ करते हैं, टी मॉडल की मदद से करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, वो कहता है कि अगर वीडीडी मेरे पास 5 वोल्ट हो, R1 दिस हो, R2 दिस हो, RD दे ये हो, उसके बाद VT ये हो, 1/2 के एन प्राइम W ओवर एल की वैल्यू ये हो, लैम्डा की ये वैल्यू हो, और SI का मतलब है ये सिग्नल की वैल्यू बता रहा है, R सिग्नल। ठीक है, मैंने यहाँ पे पूरा SIG लिख दिया, वैसे इसने SI से प्रेजेंट किया हुआ है आपकी जो स्लाइड्स है ना उनके अंदर। तो लिहाजा वो कहता है कि आपने मुझे 3 चीज़ें बतानी है, एक आउटपुट रेजिस्टेंस, एक इनपुट रेजिस्टेंस। आपको पता है आउटपुट रेजिस्टेंस हम किस तरफ से देखते हैं, इस तरफ से, इस जानिब से, क्योंकि यहाँ पे जो सिग्नल के आगे कैपेसिटर लगा हुआ है ना, उसके आगे ऐसे सर्कल बना होता है। ये हमने टी मॉडल में सीखा था। और इस तरफ यहाँ पे ये बना होता है। तो अगर मैं इस तरफ से निगाह डालूँ तो मुझे आउटपुट रेजिस्टेंस मिलेगी, इस तरफ से निगाह डालूँ तो मुझे इनपुट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। अभी आप बोलोगे सर आपने हाइब्रिड पाई मॉडल ड्रा कैसे किया इतने बड़े सर्किट को देख के? अब देखो होता पता है क्या स्टूडेंट, हमने कैपेसिटर्स को शॉर्ट करना होता है और वोल्टेज सोर्सेज को भी शॉर्ट करके ग्राउंड करना होता है। अभी यहाँ पे गौर करो, ये जो R1 और R2 है ना, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, क्योंकि जब मैं इनको शॉर्ट करूँगा, ये नीचे वाला देखो इसका एक टर्मिनल है R1 के साथ अटैच है, दूसरा ग्राउंड के साथ अटैच है। जबकि VDD को जब मैं हाइब्रिड पाई मॉडल ड्रा करने के लिए शॉर्ट करके ग्राउंड करूँगा तो इसका भी दूसरा टर्मिनल ग्राउंड हो जाएगा R1 का। लिहाजा दोनों अपर और लोअर टर्मिनल दोनों का कॉमन हुआ, जिसकी वजह से ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए, और यही RG के बराबर होते हैं। इसी तरह से हम RG रेजिस्टेंस निकालते हैं। हर एक सर्किट में ऐसे ही निकली होती है। अक्सर वो कभी कभार हमें डायरेक्ट रेजिस्टेंस दे देता है और कभी कभार हमें खुद निकालनी पड़ती है। तो इसका मतलब हमें इनपुट रेजिस्टेंस अगर निकालनी है तो हमारे पास क्या फार्मूला आएगा जी, R इनपुट, पहले मैं इनपुट रेजिस्टेंस निकालने लगा हूँ, इज़ इक्वल टू RG विच इज़ इक्वल टू R1 का पैरेलल विद R2 के साथ पैरेलल। तो आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम। तो 70.9 वैल्यू है R1 की, R2 की वैल्यू है 29.1 किलो। इनमें से कॉमन आ जाएगा क्योंकि किलो ओहम यूनिट बनना ही बनना है। ये किलो ओहम इनमें से मैंने कॉमन निकाल लिया और बटे में इन दोनों का सम आ जाएगा वैल्यूज़ का। तो अभी आप निकाल के देखो अपने कैलकुलेटर पे, आपके कैलकुलेटर क्या जवाब देते हैं। कैलकुलेटर सर जी बताएं मुझे क्या चक्कर है इसका, जल्दी से बताएं। तो 70.9 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 29.1 डिवाइडेड बाय, ये क्या बन जाएगा, एक मिनट, 70.9 मल्टीप्लाई बाय 29.1। अच्छा, 1 अगर मैं जमा करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा पूरा 71। 71 में 29 जमा किया जाए 100 हो जाता है, मेरे ख्याल में ये 100 बनता है। तो 100 से हम डिवाइड करेंगे जिसको, तो 20.63 हमारी आती है इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, 20.63 किलो हम, ये आपके पास आ गई आपकी इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है जी, अब हम आउटपुट रेजिस्टेंस भी निकालेंगे। तो आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो स्टूडेंट्स देखो, मैं यहाँ से देखूंगा आउटपुट रेजिस्टेंस डायरेक्ट मेरी R0 ही बनती है। R0 मेरी आउटपुट रेजिस्टेंस है, जिसका फार्मूला हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, R0 इज़ इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा ID, आप सबको याद होगा। तो इसका मतलब मुझे इसको मालूम करने के लिए ID करंट की ज़रूरत होगी, जबकि लैम्डा मुझे गिवन है। तो ID को आपको पता फार्मूला लगाना पड़ता है, वो इतना लंबा सा जो फार्मूला होता है। तो चले आए ID करंट मालूम करते हैं, काफ़ी इजी होने वाला स्टूडेंट्स। यार मैं कहता हूँ ID आपको हो गई यार, सर ID इतनी आसान थी, हमने वैसे ही सर पे सवार कर रखी थी। तो ID करंट
चले आएँ सॉल्व करते हैं आईडी करंट के लिए जी। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, आपको वीजीएस वोल्टेजेस की ज़रूरत होगी आईडी के लिए, क्योंकि आईडी के अंदर वीजीएस वोल्टेज की भी ज़रूरत पड़ती है, वीटी वोल्टेज की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आईडी वीजीएस पता है कैसे मालूम करते हैं? ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे गेट होता है, यहाँ पे सोर्स होता है। इसके अक्रॉस जो हमारे पास वोल्टेज होते हैं वो होते हैं वीजीएस वोल्टेज, ठीक है। वीजीएस वोल्टेज मतलब अब इन पे ला लगता है वही जो हमने बीजीटी में देखा था, बीजीटी एम्पलीफायर में। अगर मैं वीजीएस वोल्टेज मालूम करना चाहूँ तो उसके लिए ये इस तरह से होगा, देखो VGS इज़ इक्वल टू इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर, जो कि इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस R2 बनती है, बटे में टोटल रेजिस्टेंस यानी कि R2 + R1 मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज। अब इसको सप्लाई कहाँ से मिल रही थी? सप्लाई इसको VDD से मिल रही थी, तो VDD इसकी सप्लाई है, तो ये इसका फार्मूला बनेगा, ठीक है जी। ये काम मैं BGT में आपको समझा चुका हूँ बहुत डिटेल से, जिन्हें नहीं समझा वो जाके लेक्चर ले सकते हैं चैप्टर 2 का। तो देखो R2 की वैल्यू मेरे पास गिवन है 29.1 किलो और बटे में 70.9 प्लस 29.1, दोनों के साथ किलो कॉमन आ जाएगा, किलो किलो से कट जाएगा, मल्टीप्लाई बाय VDD की वैल्यू। VDD उन्होंने हमें 5 वोल्ट दी थी स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी आपकी VGS की वैल्यू, जो कि हमारे पास आती है 2.91 वोल्ट, ठीक है जी। VGS मिल गया। अब ID का फार्मूला लगा दो। ID वो जो आपको प्रीवियस फार्मूला था जिसे आपने याद किया था, 1/2 एक्टिव रीजन वाला लगाना है, 1/2 KN प्राइम W/L इंटू VGS माइनस VT होल का स्केयर। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, हमें लैम्डा की वैल्यू तो गिवन है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी VDS का जिक्र नहीं है, ठीक है। VDS इसका मतलब इसमें क्या है? ज़ीरो है। VDS वोल्टेज मतलब कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इसमें ज़ीरो है। तो लिहाजा इसी वजह से हम क्या करेंगे जी, इतना फार्मूला का बस इस्तेमाल करेंगे, यहाँ तक फार्मूला इस्तेमाल होगा हमारा, ठीक है। तो चले आए मालूम करते हैं जी हमारे पास कितनी बनती है ये आईडी करंट अपनी। तो ज़रा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, इसमें जब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा 1/2 KN प्राइम की, उसने पूरी मुझे वैल्यू दी हुई है जो कि 0.5 मिली एम्पेयर है। ये देखो उसने पूरी की पूरी वैल्यू दी हुई है 0.5 मिली एम्पेयर, ठीक है जी, 0.5 मिली एम्पेयर। उसके बाद आगे आ जाता है VGS माइनस VT डायरेक्ट ही। तो VGS की क्या वैल्यू आई है 2.91, जबकि VT की उसने मुझे वैल्यू दी होगी यहीं कहीं पे, वो देखें 1.5 वैल्यू है, 1.5 वोल्ट होल का स्केयर। इसको मालूम कर लो, आपको ID की वैल्यू मिल जाएगी। ID की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 1 मिली एम्पेयर आती है, ठीक है। अब आप R0 को मालूम कर सकते हो। देखो R0 इज़ इक्वल टू 1/, लैम्डा की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास? लैम्डा की वैल्यू उसने दी हुई है 0.01। उसके बाद ज़रा गौर करो, ये ID की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 1 मिली, मतलब कि 10⁻³ तो इसको हल करने के बाद जो हमारे पास R0 की वैल्यू निकलती है वो स्टूडेंट 100 किलो ओहम के बराबर है। तो देखें आपका R0 भी निकल आया। अब सिर्फ बात रह गई AV की, वोल्टेज गेन हमने निकालनी है। तो स्टूडेंट्स मैं वो वोल्टेज गेन की इतनी लंबी डेरिवेशन करने नहीं बैठूंगा, बस आपको छोटा छोटा कंसेप्ट दूंगा, क्योंकि इसका मैंने कंसेप्ट और कैप्सूल रेडी करके रखा हुआ है, आपने खाने वाली बात बस करनी है। देखो हमने पढ़ा था AV इसकी बराबर होती है, इनपुट साइड पे हमने लगाया होता है स्टूडेंट्स, आपको याद होगा VDR लगा के इसकी ये इक्वेशन बनाई थी RG प्लस R सिग्नल, ठीक है जी। और आउटपुट साइड पे ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाती है -GM, और जो रजिस्टर होते हैं उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाता होता है R0 पैरेलल विथ RD। तो ये आपके पास ओवरऑल इसकी इक्वेशन आती है, ये माइनस शुरू में आ जाएगा। तो वैल्यूज़ पुट करो और AV निकाल लो यार, रोने वाली बात को नहीं है, बस आपने बनाई हुई है। देखो RG हमने शुरू में निकाला था, वो देखो वो ऊपर 20.63 किलो ओम, ठीक है। वही वैल्यू आपने यहाँ पे इंसर्ट कर देनी है। तो 20.63 किलो और बटे में 20.63 किलो प्लस R सिग्नल की वैल्यू जो कि हमें RSI की वैल्यू दी गई हुई है, वो देखो 4 किलो ओम, तो यहाँ पे 4 किलो ओम प्लस हो जाएगा इसमें। और उसके बाद माइनस GM की वैल्यू, GM की वैल्यू स्टूडेंट हमने फाइंड आउट की नहीं है, तो GM की वैल्यू भी आपने निकाल लेनी है इस फार्मूले की मदद से। ये देखो मैं यहाँ पे नीचे निकाल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार होता है हमारी कोई चीज़ रह गई होती है और हमें वो मालूम करनी पड़ जाती है।
इसका फार्मूला आपको याद होगा, ये था हमारे पास वी जी एस माइनस वी टी, के एन प्राइम डब्ल्यू ओवर एल इंटू वी जी एस माइनस वी टी। अब देखो ये सिर्फ है के एन प्राइम डब्ल्यू ओवर एल, जबकि हमें वैल्यू गिवन है 1/2 के एन प्राइम डब्ल्यू ओवर एल। अब यहाँ पे बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं, सर हम के एन प्राइम की कैसे वैल्यू निकालें? तो यार सीधी सी बात है, दोनों तरफ 2 से ज़रब दे दो तो आपको के एन प्राइम डब्ल्यू ओवर एल की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे ये सिर्फ के एन प्राइम रह जाएगा, उधर 2 से ज़रब खा के ये 1 मिली बन जाएगा। तो इसका मतलब के एन प्राइम डब्ल्यू ओवर एल की वैल्यू है 1 मिली एम्पेयर। तो 1 मिली इंटू वी जी एस माइनस वी टी। वी जी एस हमने अभी अभी निकाले थे 2.91 वोल्ट और वी टी की वैल्यू हमारे पास थी 1.5 वोल्ट। तो इसको हल करने के बाद जो हमारे पास जी एम की स्टूडेंट्स वैल्यू आती है वो है 1.41 मिली अम्पेयर पर वोल्ट। ठीक है जी, ये आ गई। अब यहाँ पे पुट कर लो आप, क्या है जी 1.41 मिली मतलब कि 10⁻⁻³ और आर नाट का पैरेलल आर डी के साथ। आर नाट हमारे पास कितने हैं जी? आर नाट हमने निकाले थे आउटपुट रेजिस्टेंस के तौर पे, वो देखो 100 किलो हम 100 किलो पैरेलल विद आर डी। उन्होंने स्टूडेंट्स हमें कितना दिया हुआ है वो देखो 5 किलो हम दिया हुआ है, 5 किलो हम। ठीक है, यहाँ पे 5 किलो हम पुट हो जाएगा। अब इसका पैरेलल निकालना, सब काम करना, ये आपकी बात है, आपका काम है, क्योंकि पैरेलल मैंने आपको सिखाया इतनी दफ़ा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम करो आपको पैरेलल मिल जाता है। ये काम आपने सारा करना है कैलकुलेशन का। ए वी आपके पास जो लास्ट में निकलती है और मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ वो आती है -5.62। तो दिस इज़ योर आंसर स्टूडेंट्स, वोल्ट पर वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये न्यूमेरिकल हल हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।